मित्रों नमस्कार। चेक से रिलेटेड मामलों पर बातचीत चल रही थी। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी से चेक लें, जिसका भी आप चेक लेते हैं उसका पूरा एड्रेस आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप चेक लेंगे और चेक को आप बैंक में लगाएंगे तो अगर वह चेक की धनराशि आपको प्राप्त हो जाती है तब तो चेक देने वाले के एड्रेस का कोई विशेष महत्व तो नहीं है। लेकिन यदि आपने चेक लिया किसी से और वह चेक जब आप बैंक में लगाते हैं वह डिसऑनर हो जाता है, उससे संबंधित धनराशि आपको प्राप्त नहीं हो पाती, तो सबसे पहला कार्य जो होता है वह जिसने आपको चेक दिया है उसका सही एड्रेस आपके पास होना चाहिए। क्योंकि चेक के डिसऑनर होते ही आपको 1 महीने के अंदर जिसने आपको वह चेक दिया है उसको एक कानूनी नोटिस देना पड़ता है। नोटिस तभी आप उस पर तामील कर पाएंगे जिसने आपको चेक दिया है जब उसका आपके पास सही एड्रेस होगा। यदि चेक देने वाले का आपके पास सही एड्रेस होगा ही नहीं तो आप उसे नोटिस कैसे दे पाएंगे और किस एड्रेस पर दे पाएंगे। अगर आपने मान लो नोटिस उसे भेज भी दिया किसी ऐसी जो एड्रेस आप मोटा मोटा जानते हैं उस पर भेज भी दिया और वह नोटिस उसे तामील नहीं भी हुआ, तब भी यदि आप न्यायालय में केस करते हैं, केस तो शुरू हो जाएगा, लेकिन जब न्यायालय की तरफ से सम्मन उसे भेजा जाएगा और जो एड्रेस आपने उस अपने केस में लिखा है उस एड्रेस पर सम्मन जाएगा और वह सम्मन उसे तामील नहीं होगा और उसके बाद कोर्ट मान लीजिए उसमें वारंट भी उसके खिलाफ कर दे, लेकिन यदि एड्रेस उसका सही नहीं होगा तो सम्मन वारंट आदि उस पर तामील नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भले ही आपका चेक कितने ही रुपये का हो, भले कितने ही लाख का हो, उस चेक से संबंधित धनराशि प्राप्त करने में आपको दिक्कतें होंगी। भले ही कानून आपकी कितनी ही सहायता करना चाहता हो, यदि आपके पास चेक देने वाले का सही एड्रेस नहीं होगा तो जो भी सम्मन आदि कोर्ट से जाएंगे वह उस एड्रेस पर तामील नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपका वह केस आपको जीतने में बहुत ही परेशानी हो जाएगी और उससे संबंधित उस चेक से संबंधित धनराशि आपको प्राप्त करने में बहुत अधिक कठिनाइयाँ हो जाएंगी। क्योंकि जब आपके पास जिसने आपको चेक दिया है उसका सही एड्रेस ही नहीं होगा तो उससे संबंधित केस को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे कोर्ट में, यह एक प्रश्न है। कई बार ऐसा होता है, ऐसा हुआ एक बार कि एक व्यक्ति हमारे पास आए, उनकी ग्रामीण क्षेत्र में एक दुकान थी जिसमें वो सरिया सीमेंट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से संबंधित सामान बेचते थे। सरिया है, सीमेंट है, टोंटी हैं, पाइप हैं, वाश बेसन है, इस तरह का वो सामान बेचते थे और उनकी दुकान में विथ मटेरियल बिल्डिंग बनाने वाले ठेकेदार उनकी दुकान से सामान ले जाते थे। ग्रामीण क्षेत्र में वह दुकान थी। जो भी ठेकेदार उनसे जुड़े थे वह स्थानीय नहीं थे, वो कई अन्य प्रदेशों से थे और वहाँ पर विथ बिल्डिंग मटेरियल काम करते थे। कभी वे लोग नगद सामान ले जाते, कभी उधार ले जाते और कभी वह सामान के बदले चेक दे जाते थे। उन्हीं में से एक ठेकेदार ऐसा था जो चेक भी देता था, कैश भी देता था और कभी उधार भी ले जाता था और दुकानदार साहब से उसकी अच्छी पहचान भी हो गई थी। लेकिन वह उस इलाके का नहीं था, बाहर किसी अन्य प्रदेश का था और वहाँ विथ मटेरियल यहाँ काम करता था। तो जब तक उसने उसका यहाँ ठेका था, वह बिल्डिंग बना रहा था, तब तक तो सारा व्यवहार ठीक चला। लेकिन जब उसने उस इलाके में अपना कार्य पूरा किया होगा और उस इलाके को छोड़ करके वो कहीं दूसरे इलाके में चला गया, तब उसके दिए हुए चेक डिसऑनर होने लगे और उन दुकानदार साहब ने पहले तो उस ठेकेदार से संपर्क किया कि आपके दिए हुए चेक डिसऑनर हो रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने फ़ोन किया तो ठेकेदार ने फ़ोन उठाया ही नहीं। उसका फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ आने लगा। तब उन्होंने मुझसे संपर्क किया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उस ठेकेदार का हमें एड्रेस दे दीजिए, हम उसे कानूनी नोटिस भेज देते हैं और कानूनी नोटिस भेजने के बाद हम उसके खिलाफ न्यायालय में केस कर देंगे और न्यायालय के माध्यम से आपके चेक से रिलेटेड धनराशि आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दुकानदार साहब ने कहा कि हमें तो उस ठेकेदार का एड्रेस ही मालूम नहीं है, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। वो हमारे दुकान से सामान ले जाते थे,
पहले कैश में ले जाते थे, धीरे धीरे पहचान बढ़ी और उसके बाद वह चेक और उधार भी सामान ले जाने लगे। और पहले तो उनके चेक सब से संबंधित धनराशि हमें मिल जाती थी, लेकिन अब न तो वो फ़ोन उठा रहे हैं और न उनके चेक किससे संबंधित धनराशि हमें बैंक के माध्यम से प्राप्त हो पा रही है। इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जब तक आपके पास उस ठेकेदार का सही एड्रेस नहीं होगा तब तक आप उससे संबंधित कोई भी केस न्यायालय में प्रॉपर तरीके से लड़ या जीत नहीं पाएंगे। तब उन्होंने बड़ी कोशिश करी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो बैंक जाता हूँ जिस बैंक का यह चेक है और उस चेक के बारे में पूछता हूँ कि ये जिसका चेक है उसका एड्रेस हमें बताइए। मैंने उनसे कहा कि बैंक अपने कस्टमर की कोई डिटेल किसी थर्ड पर्सन को नहीं बताता, लेकिन वे फिर भी बैंक गए और उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। जिस ठेकेदार ने उन्हें चेक दिया था उस चेक से रिलेटेड बैंक में जाकर के उस ठेकेदार का एड्रेस उन्होंने पता करने की कोशिश की, लेकिन बैंक ने उन्हें कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया, क्योंकि बैंक ने कहा कि हम अपने कस्टमर्स की कोई भी जानकारी किसी थर्ड पर्सन को नहीं देते। तब वे बड़े परेशान हुए। उसके बाद उन्होंने मुझसे संपर्क नहीं किया। लेकिन मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि जब भी आप किसी से चेक लें, अगर वह अनजान व्यक्ति है और आपका खाली हल्का फुल्का उससे परिचय है और आप उसका घर का एड्रेस नहीं जानते, प्रॉपर एड्रेस नहीं जानते, तो उसका आधार कार्ड आप सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर लें या ऐसी कोई ना कोई आईडी प्रूफ ज़रूर रखें, या पासबुक के फ्रंट पेज का उसमें एड्रेस होता है, अगर उसमें एड्रेस है तो उसका आप एड्रेस बुक की फ़ोटोकॉपी अपने पास रखें, ताकि यदि उसके दिए हुए चेक डिसऑनर होते हैं तो आपके पास उसका सही एड्रेस होना चाहिए। उस एड्रेस में ही उसे कानूनी नोटिस भेजा जाएगा और उस एड्रेस में ही न्यायालय में उसके खिलाफ केस किया जाएगा। तभी न्यायालय से जाने वाले सम्मान आदि जो प्रोसेस होती है वह उस चेक देने वाले पर तामील हो पाएगी और तभी आपका केस आगे बढ़ पाएगा। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि जिससे भी आप चेक लेते हैं उस चेक लेने वाले व्यक्ति से, अर्थात जिसने भी आपको चेक दिया है उस व्यक्ति का आपके पास सही एड्रेस होना चाहिए, स्थायी पता भी होना चाहिए और जहां वह वर्तमान में रह रहा है वहां का पता भी होना चाहिए, ताकि यदि उसके दिए हुए चेक कभी डिसऑनर होते हैं तो आप उसके सही पते पर कानूनी नोटिस और न्यायालय में केस कर सकें। अन्यथा कानून आपके पक्ष में होगा और चेक में रिलेटेड धनराशि भी बहुत अधिक होगी, 5 लाख 7 लाख से अधिक होगी, फिर भी आप अपने चेक से रिलेटेड उस चेक से रिलेटेड धनराशि प्राप्त करने में बहुत दिक्कतें महसूस करेंगे, क्योंकि जब आपके पास विपक्षी का एड्रेस ही नहीं होगा तो कोई भी प्रोसेस नहीं चलाई जा सकती और आप उस केस को नहीं जीत सकते। इसलिए आपके पास जिसने भी आपको चेक दिया है उसका सही एड्रेस होना जरूरी है। अगर व्यक्ति अनजान है तो उसका आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ आप अवश्य रख लें, ताकि समय आने पर और जब उसके चेक डिसऑनर होते हैं तो आप उसको कानूनी नोटिस और उसके खिलाफ कानूनी केस कर सकें और उसमें आपको सफलता मिल सके। धन्यवाद।